सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है किसी भी इंटेंसिटी की लाइट से। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब हम किसी भी इंटेंसिटी की लाइट को इमिशन प्लेट पे डालते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और वो कलेक्शन प्लेट की तरफ बढ़ते हैं, जिससे फोटो करंट आगे बढ़ता है, यानी कि फोटो करंट क्रिएट होता है। कुछ देर के बाद वो सैचुरेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं या फिर रिवर्स पोटेंशियल देते हैं, जिसका मतलब है कि कलेक्शन प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और इमिशन प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो होता यह है कि इमिशन प्लेट से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव प्लेट क्या करती है, रिपेल करना शुरू करती है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो कलेक्शन प्लेट की तरफ चले जाते हैं और कम एनर्जी के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमिशन प्लेट की तरफ वापस लौट जाते हैं रिपल्शन के कारण। लेकिन अब आप एक सवाल पूछ सकते हो कि अभी अभी मैंने कहा था कि जब लाइट इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है, एमिशन प्लेट के इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है, तो सबको सेम एनर्जी मिलती है, तो ये अलग अलग एनर्जी का क्या फंडा है? तो देखिए, उसके लिए आपको इसका वर्क फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, जिसकी एक वीडियो मैंने बनाई थी जो कि आपको पहले मिल जाती है। इसका मैं आपको सीधा सीधा आइडिया देता हूं कि देखिए, इस इमिशन प्लेट के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे तो होंगे नहीं। हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे हों तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा पीछे हों। तो जब लाइट इस पर पड़ेगी तो सबको बराबर एनर्जी मिलेगी, लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर भी तो निकलना है, इस पर्टिकुलर लैटिस से बाहर भी तो जाना है। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे आगे है वो तो कम एनर्जी खर्च करके आराम से बाहर निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली उसके पास ज़्यादा एनर्जी बचेगी क्योंकि उसे कम खर्च की है। वहीं अगर पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको पहले यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, उसके बाद इसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसमें वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी अलग लगेगी, तो उसने अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी तो यहीं खर्च कर दी। तो इसके हिसाब से, मतलब इसके कंपैरिजन में, तो इसके पास एनर्जी कम ही बचेगी। अब कम एनर्जी बचेगी तो रिपल्शन से ये आसानी से दोबारा एमिशन प्लेट की तरफ चला जाएगा। तो अब इसमें से कम एनर्जी के और ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और रिपल्शन लगातार लग रहा है। अब देखिए, जहाँ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे क्योंकि कम पोटेंशियल है। पोटेंशियल जैसे बढ़ाओगे तो ज़्यादा एनर्जी के होना शुरू कर जाएंगे, और जैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल तक पहुंच जाएगी, V0 तक, हम लोगों ने पढ़ा था अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो तो जैसे ही वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल तक पहुंचेगी वैसे ही हाई से हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी वापस रिपेल होके इमिशन प्लेट में चला जाएगा। तो अब इसे ज़रा ध्यान से समझिए कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एनर्जी मिली लाइट की मदद से, तो इनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके वो इस इमिशन प्लेट से कलेक्शन प्लेट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल दोबारा इन्हें इमिशन प्लेट में ही रोक देता है, तो इसका मतलब उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होगी। याद रखिए, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जितनी एनर्जी इसके पास है उतनी ही एनर्जी मुझे यहाँ से लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये इमिशन प्लेट के अंदर रुकेगा, राइट? ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी इसे लाइट से मिली है उतनी ही एनर्जी पोटेंशियल के रूप में मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, तो वह एनर्जी होगी कितनी? तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हमें एनर्जी नापनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को उस पे लगने वाले पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को स्टॉपिंग पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो वो होगी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई आपने कहा कि सबको बराबर एनर्जी मिलेगी चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा एनर्जी के कैसे हो गए, तो आपको समझ में आ गया कि भाई वर्क फंक्शन खर्च करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद आपने क्या देखा कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू उस एनर्जी के बराबर होनी चाहिए जो इन्हें लाइट से मिल रही है, तब कहीं जाके आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिशन प्लेट में ही रुक जाएंगे, तब कहीं जाके आपका फोटो करंट ज़ीरो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आई हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।